पाकिस्तान और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पंडाल स्टेज पर आमद पे खुशामदीद कहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि फिजा में झंडे लहराएं और उनका इस्तकबाल करें। नारे भुट्टो। जो दोस्त पंडाल से बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वो पंडाल के अंदर तशरीफ ले आएं। जो काफिले पंडाल से बाहर हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो पंडाल के अंदर तशरीफ ले आएं। आपके महबूब लीडर, हमारे महबूब लीडर जनाब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ले आए हैं। हम उन्हें साहिवाल सीवावरी पर खुशामदीद कहते हैं। शहजाद सईद चीमा साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब शहजाद सईद चीमा साहब। मेरी गुजारिश है शहजाद सईद चीमा साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं ताकि बाकायदा आगाज किया जा सके इस जलसे की तकरीब का। आप लोगों में इस टाइम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला साहिवाल टिकट होल्डर कौमी असम्बली मोहम्मद जकी चौधरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बाकायदा प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं तलावते कलाम पाक के लिए दावत दूंगा अलहाज अली नवाज भट्टी साहब को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहिवाल डिवीजन पीपीपी अली नवाज भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। दावते खिताब देता हूँ जनाब जिला साहिवाल के सदर मोहम्मद जकी चौधरी साहब कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहम्मद जकी चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहेब, मार गुलाम फरीद काठिया साहेब, सजादल हसन साहेब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल के कारकुनान और ओहदेदारान, आज आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि आपका लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहेब आप
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतकर अपने चेयरमैन को तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह ताला। साथियों, आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल के लिए एजाज का दिन है कि आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लगते जिगर और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे आपके पास तशरीफ लेके आए हैं। और आज का दिन वो जो लहर उठी है पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत में, आज उसका नित्य अरूज है। आज साहिवाल के अंदर थोड़े अरसे में इतनी सर्दी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने यह साबित कर दिया है कि साहिवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिनी लाड़काना है। और मैं आपसे चंद एक बातें करूंगा क्योंकि आज चेयरमैन के अलावा कोई बात बनती नहीं है। आप ये बताएं कि मेरे चेयरमैन ने, आपके चेयरमैन ने जो 10 निकात दिए हैं पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल के लिए, आप उसकी हमायत करते हैं तो हाथ ऊपर कर दें। आप अपने चेयरमैन के इस नुक्ते पे राजी हो कि 300 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त मिलेगी। आप ये चाहते हो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल की जाएं। चाहते हो तो हाथ ऊपर करो। आप ये चाहते हो कि गरीबों को 20 लाख मकान मुफ्त बना के आपका चेयरमैन दे। इस नुक्ते पे आप राजी हो, हमायत का ऐलान करते हो। अगर आप राजी हो तो फिर देख लेना, चेयरमैन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने वोट दे के कामयाब करना है और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे और मेरे चेयरमैन को तमाम सीटें जीतकर साहिवाल की अपने चेयरमैन के कदमों में रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं नारा लगाऊंगा तो आपने उसका जवाब देना है और जवाब ऐसे देना है कि पूरे साहिवाल को पता चले। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। तू ऊंचा सोचा तो ऊंचा, तू ऊंचा सोचा तो ऊंचा, मैं नीवा सोचा तो नीवा, मेरा वतना सदियां जीवे, न पावे तो पल ना जीवा। अब मैं दावते खिताब देता हूं हमारे एमएनए के उम्मीदवार जनाब हमायूं सरवर बोदला साहब के वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार मुख्तसर तरीके से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुदून सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब चेयरमैन साहब, मेरा तलक पाकपतन दे नाल है। मैं सदर पाकपतन जिले का सदर हाँ और मैं तीर दी निशान ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे टिकट ते पाकपतन दे सारे जगीरदारां ते वडेरियां दे मुकाबले विच खड़ा होया और मैनू हिम्मत इस वास्ते मिली है, मैं इस वास्ते
ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ किसी जगह ते नहीं झुकेगा, किसी जगह ते नहीं बिकेगा। और पाकिस्तान दे लोग, पाक पतन दे लोग जनाब चेयरमैन साहब ये शिकवा करते हैं साढ़े नाल कि चेयरमैन साहब ने एक दफा भी पाक पतन तशरीफ नहीं लैके आए, जबकि इसी सूरतां दे अंदर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जदों भी जनूबी पंजाब वाले जाते सन, जदों भी जाते सन बाबा फरीद और पाक पतन होके जाते सन। ये साडा शिकवा तुहाडे नाल रहेगा। और दूसरी मैं एक वक्त बहुत थोड़ा है, एक मैं जनाब नूं आदा गुजारिश करांगा कि मंशूर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी रखी जाए। पाक पतन दे विच कोई यूनिवर्सिटी दी रीत नहीं हैगी, असीं आज मंशूर शामिल कीती है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कीती जाए। शुक्रिया। एडा यार हनेर नहीं हुंदा ते गप्पी कदे दलेर नहीं हुंदा। एडा यार हनेर नहीं हुंदा ते गप्पी कदे दलेर नहीं हुंदा। ओए कड्डी होई है वंड बुजुर्गा गिद्दड़ दा पुत शेर नहीं हुंदा। अब मैं दावते खिताब दूंगा जनाब सजादुल हसन साहब जो हमारे एमएनए के उम्मीदवार हैं उकाड़ा से और उकाड़ा जिला के सदर हैं, वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को साहिवाल डिवीजन में आमद पर खुश आमदीद कहता हूं। मैं आपके और चेयरमैन साहब के दरमियान ज्यादा देर नहीं लूंगा, मगर आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ नारे लगाएं और चेयरमैन साहब को पता चले कि साहिवाल डिवीजन अल्लाह के फजल व करम से पीपल्स पार्टी का घर है। नाराए 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 भुट्टो। आवाज नहीं सही। नाराए 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 भुट्टो। नाराए 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 भुट्टो। नाराए 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 भुट्टो। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी, कल भी बीबी जिंदा थी। बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ, बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ, बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ। वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम। बहुत शुक्रिया आप सबका, मेहरबानी। कागज दे उत्ते अग न रखो, कागज उत्ते अग न रखो ते पागल दे सिर पग न रखो। मेरी मन लो कदी भी सजणो, और मुल्क दा राखा ठग न रखो। अब मैं दावते खिताब देता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिवीजन के सदर और एमएनए के उम्मीदवार साबका एमएनए मार गुलाम फरीद काठिया साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मार गुलाम फरीद काठिया। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मेरे अकाबरीन साहिवाल, एमपीए एमएनए के उम्मीदवारान, मेरे दोस्तों, मेरे भाई अवाम, आप याद करें, याद करें कि 1977 में जब जुल्फकार अली भुट्टो उन्होंने जनाब चेयरमैन शहीद ने साहिवाल को यहाँ आने का एजाज बख्शा था।
बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा कई बार यहाँ टांगे पे तशरीफ लाई थी, आपको याद होगा मेरे दोस्तों को पढ़ना। उसके बाद जनाब हमारे मोहतरमा कायद बेनजीर भुट्टो कई बार यहाँ तशरीफ लाई, और ये हमारे लिए साहिवाल के लिए बहुत बड़ा एजाज है जो इस खानदान ने, शुहदा के इस खानदान ने साहिवाल को बख्शा है। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज पहली दफा नहीं आए, ये तीसरा एजाज है जो हमारी इस धरती को, इस हड़प्पा की धरती को मिल रहा है। आपको याद है कि उस काले दौर में जब मार्शल दौर था, प्रॉक्सी मार्शल था, उस वक्त 2017 में जनाब बिलावल भुट्टो तशरीफ लाए, आपको एजाज बख्शा, इस धरती को एजाज बख्शा। फिर लॉन्ग मार्च का आपने नजारा देखा, लाखों इंसान उनके काफिले में जब यहाँ आए, आपने उनका इस्तकबाल किया, जिस शानदार तरीके से किया जनाब चेयरमैन बिलावल ने वहीं पे खड़े होके आपका शुक्रिया अदा किया। और आज ये तीसरा मौका है कि चेयरमैन साहब साहिवाल को फिर एजाज बख्श रहे हैं, और फिर हमारा क्या वज़्न बनता है, फिर हमारा क्या वज़्न बनता है साहिवाल के लोगों का, साहिवाल के जियालों का, साहिवाल के मुजाहिदों का, साहिवाल के तीर अंदाजों का क्या फर्ज बनता है कि आज हम फैसला करें कि साहिवाल की तमाम सीटें जीत कर आज जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा का ऐलान करें। मंजूर है आपको? चेयरमैन बिलावल भुट्टो वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, बहुत बहुत शुक्रिया। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे ते बुझदे दीवे बलदे वेखे, और हीरे दा कोई मुल न तारे ते खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्ना दा ना जगदे कोई ओ भी पुत्र पलदे वेखे ते ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते तरदे वेखे। अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारे पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब शहजाद सईद चीमा साहब कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शहजाद सईद चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम आपको साहिवाल डिवीजन की तशरीफ आवरी पर खुश आमदीद कहते हैं। साहिवाल डिवीजन एक वक्त सी कि साहिवाल डिवीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला होंदा सी, और वो वक्त सी कि जदों इस डिवीजन नूं लाड़काना दे नाल खिताब दिता जांदा सी। साडियां कमजोरियां दी वजह तो, साडे तफरकाजात दी वजह तो असीं इन्हां हालात विच पहुंचे कि साहिवाल डिवीजन कमजोर होता गया और कमजोर तर होता गया। सर दो मिनट चलो पहला नारे ला लेने।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आवाज जाएगी, जाएगी। वजीर आजम थोड़ी है, वजीर आजम हले भी थोड़ी है, वजीर आजम। 2 मिनट गल नूं अगे टोरीए, गल नूं अगे टोरीए। इंशाल्लाह 2 मिनट दे दिओ ताकि गल नूं अगे टोरीए। असी वक्त वाले हां कि साडा नौजवान, साडा चेयरमैन, साडा कायद गरीबां दा, बेरोजगारां दा, बेसहारा दा, बेवा औरतां दा वाली वारस अल्लाह तो बाद साडा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साडे दरमियान मौजूद। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਰ ਆਸਰਫ ਅਲੀ ਦਰਦਾਈ ਤੱਕ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ साहूकारा दा, ताजरा दा, इंडस्ट्रियलिस्ट दा तुहाडी खातिर हमेशा मुकाबला कीता और ना सिर्फ मुकाबला कीता, हमेशा मजदूर दा साथ, मजलूम दा साथ, किसान काश्तकार दा साथ देता। और हमेशा मैनू एक चीज दी तकलीफ है जिहड़ा मैं बरबला इजहार करांगा कि जिन्हां दी खातिर जाना दे नजराने दे दिते शहीद बीबी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे बेताशा जाले कारकुनां ने, खवातीन ने, मर्दां ने, बच्चियां ने, असी पंजाब दी आवाम ने उन्हां कुर्बानियां दा मोल नहीं पाया। साडे लई शर्म दा मुकाम है और साडे लई एक लम्हा फिक्री है। अज वो वक्त है, अज रब ने सानू वो वक्त दिता कि अज असीं अपने चेयरमैन का साथ दे के उहदे बाजू बन के उहदे कदम नाल कदम मिला के असीं पीपल्स पार्टी दे नजरिए नूं, और नजरिया की है गरीब दा साथ देना। अज साडी बीवी शहीद मालिक उहनूं जनता दे विच आला मुकाम अता फरमाए। अज बीवी शहीद जनता दे विच बैठ के लखां औरतां नूं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे तहत इमदाद करदी पई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबका दौरे हुकूमत दे विच 150% तक तनख्वाहां च इजाफा किया। काश्तकार दी हमेशा वाली वारस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मजदूर दी उजरत हमेशा वधाई ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अज वो वक्त है कि इस चीज का जवाब देने का वक्त है। लोग कहते ने इलेक्शन थोड़े दिन रह गए, मैं कहना इलेक्शन तो बड़े दिन पे ने। 18 दिन बड़े दिन होते ने। नौजवानों मेहनत करो, जिन्ने लोग इत्थे खड़े हो आज तो एक तैयार कर लो, आज तो एक तैयार कर लो कि फी फर्द जिहड़ा इत्थे खड़ा है, हर जवान, हर मेहनतकश, हर मजदूर, हर पार्टी का जियाला 1000 वोट का इजाफा करेगा। 1000 वोट फी बंदा इजाफा कर लो तो तुहाडे जिले सवाए तीर दे इंशाअल्लाह ताला कोई और निशान नजर नहीं आएगा। इजाफा करोगे? नहीं करते लगता, करोगे? चेयरमैन नू वजीर आज़म बनाओगे? चेयरमैन नू वजीर आज़म बनाओगे तो फिर उहदे लई मेहनत करने की जरूरत है, मुखालिफ के सामने डट के खलोण की जरूरत है। एक कागजी शेरां तो घबराण की बिल्कुल जरूरत कोई नहीं। इन्होंने हमेशा तुहाडे हकूक गज़ब कीते,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਔਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਦੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਜ਼ਰਦਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਆਦਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ, ਅੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਓ, ਤਾਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਨਾਰੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਕੰਬੇਗੀ? ਨਾਰੇ 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 ਭੁੱਟੋ, ਨਾਰੇ 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 ਭੁੱਟੋ, ਨਾਰੇ 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 ਭੁੱਟੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। एक शेर मैं अपनी मोहतरमा शहीद बीबी की शान में बयान करना चाहता हूं। आप जरा गौर से सुने, जरा खामोश हों कि शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाएं, शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाएं, जहां में पैदा यजीद होते हैं। शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाएं, जहां में पैदा यजीद होते हैं। अजीम बाप की बेटी बता गई शौकत, हुसैन वाले हमेशा शहीद होते हैं। अब वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा ऊंची बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा गर्ज के बोलो। आई लव यू, लव यू, आई लव यू, लव यू, आई लव यू, लव यू, आई लव यू, लव यू। बेहिम्मते हुंदे ने जेड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, और बेहिम्मते हुंदे ने जेड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, ते उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मैं दावते खिताब देता हूं अपने चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे
साहिवाल के जियालो जिए भुट्टो। साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपने एक बार फिर साहिवाल में हमारा इस्तकबाल किया है। बड़ा जोश जज्बे और मोहब्बत के साथ मैं आपका पार्टी का मंशूर लेके, हमारा पार्टी का नजरिया लेके पूरा मुल्क का दौरा कर रहा हूं। ये सिलसिला पख्तूनख्वा के कन्वेंशन से होते हुए बलूचिस्तान से, गरी खुदा बख्श से, जनूबी पंजाब से, कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जलसा से खिताब किया। तो आज मैं अपने साहिवाल के भाइयों और बहनों के पास आया हूं। साथियों, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी जो जमातें, जो सियासतदान इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अज़ान के लिए रुकते हैं। साथियों, बाकी जो सियासतदान, सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। अगर उनको कल हुकूमत मिला तो उन्होंने अपना हुकूमत को
इसी नफरत की सियासत और इसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना है। मैं समझता हूँ कि जिस मुश्किल से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, जिस तरीके से हम एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजर आए हैं, जिस अंदाज से बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जो हमें इस वक्त पूरे मुआशरे में एक तकसीम फैला हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़वाया जा रहा है, भाई भाई से लड़वाया जा रहा है, हम अगर आपस में इतने तकसीम रहेंगे, अगर हम आपस में इस तरीके से लड़ते रहेंगे, तो इस मुल्क के जो मुखालिफ हैं, जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, वो फिर इसका अपना फ़ायदा में इस्तेमाल करेंगे। तो यही वजह है कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो हमें सिखाया, जो हमें मंशूर दिया, मैं समझता हूँ आज जितना उस मंशूर का, उस नजरिया की ज़रूरत है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़रूरत ना था। जो मैंने ये 10 नुकाती एजेंडा अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है, इसमें मैं समझता इस पूरा डॉक्यूमेंट में गालम गलोच की सियासत नहीं है, नफरत की सियासत नहीं है। इस मंशूर में हमारा प्लान है कि अगर आप मुझे ये मौके देते हो, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देते हो, तो हम किस तरीके से महंगाई का मुकाबला करेंगे, हम किस तरीके से गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे, वो मेरे 10 नुकाती एजेंडा में मेरा वो प्लान मौजूद है। मैंने फैसला किया है कि हमें अब वो काम करना पड़ेगा जो कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक ज़माना में किया था। हमें जिस अंदाज से और जिस तरीके से कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के किसानों का, इस मुल्क का मजदूरों का, इस मुल्क के नौजवानों का ख्याल रखा, हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा अगर हमें इस महंगाई का मुकाबला करना है, अगर हमने इस बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करना है। हमारा आपको मालूम है कि पिछली बार जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिले तो हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। इंशाअल्लाह ताला इस बार हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, हम ना सिर्फ अपने उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाएंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना खानदान का ख्याल रख सके, वो हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके, मगर हमारे खवातीन के साथ साथ इस बार मैं साहिबाल के किसानों के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फलसफा रहा है कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, और मैं अपने किसानों को वादा करना चाह रहा हूं कि पीपी का हुकूमत आएगा तो इंशाअल्लाह आपको अपना फसल की कीमत मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इस किसान कार्ड के थ्रू अगर हम आपको क्रॉप इंश्योरेंस दिलवाएंगे ताकि जो छोटा किसान है, जो गरीब किसान है, अगर उनको कोई कुदरती आफत के किसी की वजह से उनका फसल को नुकसान होता है तो इस किसान कार्ड के थ्रू उनका क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसी किसान कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला जो सब्सिडीज इस वक्त हम अरबों रुपए का सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं, और आप अगर इस मुल्क के किसान से पूछें
وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا مہنگا ہوتا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے اسی فرٹیلائزر کو ہاتھ کرنا. تو انشاءاللہ تعالی یہ میرے اس ملک کے کسانوں سے وعدہ ہے کہ وہ سبسڈیز جو وہ کمپنیز کے پاس جا رہے ہیں, جو سالانہ 1500 ارب ہمارا اشرافیہ کو سبسڈیز دیے جاتے ہیں, میں وہ تمام سبسڈیز بند کر کے اپنا کسانوں کو اس کسان کارڈ کے تھرو خود وہ کھاد دلواؤں گا, خود وہ DAP دلواؤں گا, خود وہ جو بھی ہم نے سپورٹ دینا ہے, چاہے وہ بیج کی صورت میں, چاہے وہ کھاد کی صورت میں, وہ انشاءاللہ تعالی بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ہم کر کے دکھائیں گے. ہم اپنے محنت کشوں مزدوروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قائد عوام نے پہلے آپ کو حق دیا, اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جب PP کا حکومت بنتی ہے تو ہم آپ کو آپ کے حق دلوائیں گے. ہم اس ملک کے مزدوروں کو ان کو اپنا محنت کا صلہ دلوائیں گے, اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو اس ملک کے تمام محنت کشوں, تمام مزدوروں کو نہ صرف رجسٹر کروائیں گے, مگر چاہ وہ ہمیں ان کو جو سپورٹ دینا ہے, جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, جو مالی مدد پہنچانا ہے, اگر ان کا کوئی بزرگ کا یا اپنا علاج کروانا ہے, اگر انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا ہے, ان کا اگر پینشن کی بات ہو, تو ہم ان کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو یہ تمام سہولت انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. اور یہ سہولت نہ صرف میرے وہ مزدور بھائی اور بہن جو صنعتیں میں کام کرتے ہیں, مگر چاہے وہ زراعی مزدور ہو, چاہے وہ کسی دکان میں کام کرے, چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کرے, اگر آپ محنت کرتے ہو, اگر آپ مزدوری کرتے ہو, اگر آپ کام کرتے ہو, تو آپ کا حق ہوگا کہ آپ کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے. اور آپ کا پھر صرف فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا مزدوری کرنا ہے. جو تمام آپ کے باقی مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ذمہ داری ہوگا, اور ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو وہ ذمہ داریاں پورا کریں گے. ہم تو یہاں رکیں گے بھی نہیں. انشاءاللہ تعالی خواتین کو بے نظیر کارڈ, کسان کو بے نظیر کارڈ, مزدور کو بے نظیر کارڈ, اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہم یوتھ کارڈ دلوائیں گے. اور اس یوتھ کارڈ کے تھرو جو میرے نوجوان بھائی اور بہن ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں مگر اب تک ان کو روزگار نہیں ملا ہے, ان کے لیے یوتھ کارڈ ہم لے کر آ رہے ہیں, تاکہ ہم نہ صرف ان کو تمام جو ماڈرن سکلز ہے, جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہے, جس سے اگر وہ حاصل کرتے ہیں تو وہ روزگار کے مواقع ان کو مل سکتے ہیں, ان کو ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو فیسیلیٹیٹ کریں گے. مگر ساتھ ساتھ جو میرے نوجوان محنت کرتے ہیں, روزگار کی تلاش میں ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے 1 سال کے لیے حکومت یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچائے جب تک ان کو روزگار نہ ملے. میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے نوجوان ہیں جن کا نہ صرف 1 مگر 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, روزگار نہیں ملتا. اب میرا ذمہ داری ہوگا, جب آپ ہمیں حکومت کا موقع دلوائے, میرا ذمہ داری ہوگا کہ میں اپنے نوجوانوں کا خیال کروں, اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم, وہ سکلز دلوا دوں اور وہ مدد پہنچا دوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے صحت کا سہولت ان کا حق ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہ ہو تو پھر آپ اپنا علاج نہیں کروا سکتے. یہ کس قسم کا نظام ہے کہ ہمارے پاس
सारा टेक्नोलॉजी है। हमें बहुत से बीमारियों का इलाज भी मालूम है। ये किस किस्म का निज़ाम होगा कि इलाज भी मौजूद हो मगर हम कहें कि आप गरीब हो तो हम आपको ये इलाज नहीं दिलवा सकते हैं। मैंने अपना हुकूमत सिंध में कम अरसा में हर जिला में मुफ्त इलाज का इदारा कायम किया है। मेरा जो कराची में दिल का हॉस्पिटल, जहां हम दिल का इलाज करवाते हैं, 100% मुफ्त करवाते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सालाना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिल का इलाज मेरा मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स में होते हैं। मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी साहिवाल में भी इस किस्म का मुफ्त इलाज का सहूलत मिलना चाहिए। मेरा ये आपसे वादा है कि आप जब हमें मौके देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ यहाँ साहिवाल में मगर हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल कायम करूंगा। हमने ये तय किया है कि वो ज़माना जहां हम अपने नौजवान को कहते थे कि जाएं बड़े बड़े शहरों में तालीम हासिल करें, चाहे वो कराची हो चाहे वो लाहौर हो, अब हमें हर इज़ला में कैंपस और यूनिवर्सिटीज कायम करना पड़ेंगे ताकि मेरे चाहे वो साहिवाल के नौजवान हो या किसी की शहर या किसी इत्तेहाद का नौजवान हो, उनको इतना महंगा ट्रैवल ना करना पड़े, अपना रहाइश किसी और शहर में बंदोबस्त ना करना पड़े, उनके घर के सामने तालीमी इदारे मौजूद हो ताकि वो तालीम हासिल कर सके। ये तमाम वादे मेरे 10 नुकाती एजेंडा में मौजूद है। मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से दरख्वास्त है कि आपने गालिम गलोच का सियासत नहीं करना, आपने जाती दुश्मनी का सियासत नहीं करना, आपने किसी के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल नहीं करना। जो गाली की सियासत करते हैं, जो तकसीम और नफरत की सियासत करते हैं, जो आपको अपने भाइयों से लड़वाते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं और उनके पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। वो आपको लड़वा के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं अपना मंशूर के ताकत पे इलेक्शन जीतना चाहते हूं। आप मेरा मंशूर हाथ में लेके घर घर पहुंचे, साहिवाल के अवाम से बात करे, उनसे पूछे कि क्या वो ये पुराना सियासत से मुतमिन है या नहीं है, क्या वो नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं, क्या वो सियासी इंतकाम को बंद करना चाहते हैं, क्या वो अपनी तरक्की का बंदोबस्त करना चाहते हैं। अगर हाँ तो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा। 4 नहीं, मुझे एक बार चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे ये मौका देते हो तो मैं इस मुल्क के अवाम का किस्मत बदलूंगा, इस मुल्क का किस्मत बदलूंगा, पूरा मुल्क को एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला करूंगा। आपने मेरा पैगाम पहुंचाना है यहाँ के अवाम। आपने दिन रात मेहनत करना है, सुस्ती का गुंजाइश नहीं है। 18 दिन रहते हैं तो वो तमाम दिन इस्तेमाल करे, मेरे बहनों के पास जाए, मेरे भाइयों के पास जाए, उनको बताए कि ये 10 नुकाती एजेंडा बिलावल भुट्टो का वादा है आपसे। हम अपने वादे पे अमल दरामद करते हैं, हम पीछे नहीं हटते। अगर आपने अपना किस्मत बदलना है, अगर आपने इस पुरानी सियासत को दफन करना है तो आए एक नया सोच को चुने जिससे हमने एक नई सियासत की रवायत शुरू करें, जिस पे हम सिर्फ
عوام کی خدمت کرے, غریب کی خدمت کرے, کسان, مزدور اور نوجوان کی خدمت کرے. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو 10 سال کے اندر ہی اندر ہم اس ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں. اس الیکشن میں اب صرف 2 جماعتیں رہتے ہیں. آپ نے اگر انتقام کی سیاست چاہیے, اگر پرانا سیاست چاہیے تو جائے شیر پہ مور لگائے. لیکن اگر آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے, اگر آپ نے ایک نیا سوچ چننا ہے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کو نئی قیادت کی ضرورت ہے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے پرانے سیاست کرنے والوں کو گھر بیٹھنا چاہیے, تو پھر اس تیر پہ مور لگا دے, تیر پہ تھپا لگا دے. یہ تیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر ہے. میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آئے تیر پر تھپا لگائے, پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو ساتھ مل کے مکمل کر دیں گے. جیے بھٹو. تانا کا یہ ہاتھ میں منشور بلاول, بی بی تیری